लाड़पुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा रामलाल अपनी बेटी पूजा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो लकड़ी काट सके। उसकी बेटी पूजा बहुत ही सुंदर और होनहार थी। पूजा अपने घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन रामलाल लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की जरूरत है। आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? तेरी शादी भी तो करनी है और उस सेठ के पैसे भी तो देने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं वो सेठ अपना कर्ज लेने ना आ जाए। बेटा, वह बहुत बुरा इंसान है। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं दिया तो वह मेरी जान ले लेगा। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूँगी, जिससे हम उस सेठ के पैसे दे देंगे। बेटी की यह बात सुनकर बूढ़ा रामलाल भावुक हो जाता है और बगैर कुछ कहे जंगल की ओर निकल जाता है। पूजा पिताजी को उदास देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब रामलाल कटी हुई लकड़ी बाजार में बेचकर घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, तुम किसी से थोड़े बहुत दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस सेठ का कर्ज क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त मदद नहीं करता, हर कोई मुंह मोड़ लेता है। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और सभी रिश्तेदार गरीब हैं। वह बेचारे खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में मेरी मदद भला वह कहाँ से करेंगे? मेरा कोई अमीर दोस्त भी नहीं है जो इस मौके पर मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके सेठ के पैसों का इंतजाम करना होगा। वह परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक करेगा। बूढ़ा रामलाल बेबस और मजबूर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सेठ से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा रामलाल जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे जंगल में एक आदमी मिला। वह रामलाल के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त मैं लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। हो सकता है मुखिया जी तुम्हें सूली पर लटका दें, या हो सकता है कि उम्र भर के लिए जेल में डाल दें। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुखिया जी मुझे यह सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते? मुखिया जी ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो मुखिया उसे सख्त से सख्त सजा देगा। अब तुम्हें मेरे साथ मुखिया जी के पास चलना पड़ेगा। बेटा, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूं तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और मुखिया जी तुम्हें सजा ना दें, तो उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मैं मुखिया को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अजनबी की बात सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि मुखिया तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें मुखिया के पास ले जाऊंगा। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। तुम चाहो तो मुझे मुखिया के पास लेकर जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता क्या, जो चंद पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है
मुझे उसकी शादी करनी है। उससे पहले मुझे सेठ के पैसे भी देने हैं, वरना वो मेरी जान ले लेगा। बूढ़ा रामलाल अपनी सारी बात उस अजनबी आदमी को बताता है। रामलाल की बात सुनकर वह कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूँगा। क्या पता इस काम से ईश्वर मुझसे राजी हो जाए और मेरे पापों को क्षमा कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर रामलाल को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तुम सेठ का कर्ज दे देना और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ। बूढ़ा रामलाल उस आदमी को दुआ देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। तभी एक चोर आता है और बूढ़े रामलाल की सोने के सिक्कों से भरी थैली चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो वह खुशी से नाचने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मेरी बीवी बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब बूढ़े रामलाल की आंख खुलती है तो वह एकदम अपनी थैली देखता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों की थैली नहीं मिलती। रामलाल बहुत घबरा जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना मैं सोता, ना वह सोने के सिक्कों की थैली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन वो भी छीन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैं उस सेठ का कर्ज कहाँ से दूंगा? हे भगवान, इस लाचार बेबस की मदद कर। बेचारा रामलाल गम में डूबा हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर वह चोर अपनी बीवी से कहता है, तुम मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहा करती थी ना कि मैं कुछ करता डरता नहीं हूँ। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं यह सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए हो? हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं ये सोने के सिक्कों की थैली निकाल कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे? तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली चुराते हुए डर नहीं लगा क्या? तुम दूसरों को दुखी करके सुख रहना चाहते हो? वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी किस हाल में होगा? पता नहीं उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वो आदमी गरीब नहीं है, वो एक मालदार आदमी है। तुम्हें कैसे पता वो मालदार आदमी है? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वह गरीब नहीं है, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी कभी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर यूं बेफिक्र नहीं सोता पेड़ के नीचे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह मालदार है या गरीब। तुम्हें उसके यह सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तुम यह कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रही हो? मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर तलाश करूँगा? तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इन चोरी के सिक्कों से अपना घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है,
मैं उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करके आता हूँ। चोर बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए उसकी तलाश में निकल जाता है। उधर जब बूढ़ा रामलाल अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी उससे कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको आज इतनी देर कैसे हो गई आने में? बूढ़ा रामलाल सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सेठ धनराज अपने पैसे लेने आ जाता है। सेठ को देखकर रामलाल घबरा जाता है। रामलाल, तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था। ला जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? तू मुझे यह झूठी कहानी सुनाएगा और मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा? अरे तेरे जैसे रोज 100 आदमी मिलते हैं मुझे झूठ बोलने वाले। मेरा समय बर्बाद मत कर, जल्दी से मेरे पैसे दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। किसी ने मेरे सोने की सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास वो सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में करता क्या है? रामलाल चुप रहता है। वह इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से आए थे? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तू मेरे साथ मुखिया जी के पास चल। सेठ रामलाल और उसकी बेटी को मुखिया के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले सेठ को देखते हैं तो वह कहते हैं, अरे देखो देखो, ये सेठ बेचारे रामलाल और उसकी बेटी को मुखिया के पास ले जा रहा है। सत्यानाश हो इस मनुष्य का। बेचारे बूढ़े आदमी को मुखिया के पास ले जा रहा है। पता नहीं मुखिया बूढ़े को क्या सजा देगा। भगवान इसकी रक्षा करे। मुझे भी 7 दिन बाद इसका कर्ज चुकाना है। दुनिया मर रही है, मगर ना जाने इसको मौत क्यों नहीं आती। कभी बीमार भी नहीं होता। गरीबों पर जुल्म कर कर के सांड हो रहा है। सेठ मुखिया के पास पहुंच जाता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, 3 साल पहले रामलाल ने मुझसे कर्ज लिया था और आज इसने मेरा कर्ज देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और यह मुझसे झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन मुखिया जी, यह मेरे सामने आकर रो रहा था। मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इसे कर्ज दे दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी कर्ज नहीं देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। पूरी बात सुनने के बाद मुखिया बोला, यहाँ के कानून के अनुसार जो व्यक्ति ठीक समय पर अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, उसके घर के सभी सदस्य कर्ज देने वाले की गुलामी करेंगे जब तक कि वह अपना कर्ज ना चुका दे। मुखिया का फैसला सुनते ही बूढ़ा रामलाल डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सेठ की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बूढ़े रामलाल की उम्र का लिहाज करते हुए उसे कर्ज चुकाने के लिए 1 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर रामलाल तुमने 1 दिन के अंदर धनराज का कर्ज नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को धनराज की गुलामी करनी होगी। मुखिया का फैसला सुनने के बाद सेठ रामलाल के साथ उसके घर चला जाता है और रामलाल से कहता है, रामलाल, तू जब मेरे पैसे 3 साल में ना दे सका तो 1 दिन में कहाँ से दे देगा? एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा बर्ताव करूँगा। मैं तेरे जैसे सेठ के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पे जुल्म करता है।
तो ठीक है, फिर अगर तेरे बाप ने मेरा एक दिन के अंदर कर्ज नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरे इस बूढ़े बाप से इतना सख्त काम लूँगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और एक दिन बाद आऊँगा। यह कहकर सेठ चला जाता है। फिर पूजा रामलाल से कहती है, पिताजी, एक दिन के बाद हम इस मनहूस का कर्ज कहाँ से देंगे? अगर हमने इसका कर्ज नहीं दिया तो यह हमारे साथ बहुत जुल्म करेगा। पिताजी, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन ली है। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मनहूस सेठ से शादी कर लेती हूँ, वरना यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटा, तुम उस सेठ से शादी मत करना। अगर हमारे नसीब में सेठ की गुलामी लिखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन पिताजी, वह सेठ बहुत बुरा है। उसे किसी पे तरस नहीं आता। वह तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा और जल्द ही यह मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा रामलाल जंगल की ओर निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके सोने के सिक्के की थैली चोरी हुई थी। वो देर तक टकटकी बांधे आसमान की तरफ देखता रहता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। उतने में ही वह चोर बूढ़े रामलाल की तलाश करते हुए वहाँ आ जाता है। बूढ़े रामलाल को पेड़ के नीचे देखकर वह बहुत खुश होता है। फिर वो रामलाल से कहता है, बाबा, तुम्हारी हालत देखकर मालूम होता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बूढ़ा रामलाल चोर के गंदे और फटे हुए कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़ों पर लगे पैबंद तुम्हारी कहानी खुद कह रहे हैं। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बुरे वक्त में मेरी मदद करोगे। आप मेरे कपड़ों पर लगे पैबंद को देखकर मेरी हालत पर मत जाओ। आप एक बार अपनी परेशानी मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे दूर कर सकूं। बेटा, 3 साल पहले मैंने एक सेठ से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं दे पाया। अगर मैंने कल तक उसका कर्ज नहीं दिया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा कि इन सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उस सेठ का कर्ज दे दूंगा, लेकिन किसी ने वो सोने के सिक्के चुरा लिए। चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े रामलाल के सामने रखकर कहता है, क्या यह तो नहीं तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? सोने के सिक्कों की थैली देखकर बूढ़ा रामलाल खुशी से झूमने लगता है। तुम्हारे पास ये सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा के ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी बच्चे भूखे थे, इसलिए मैं कोई काम देखने निकला था, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आप मुझे इस पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए। मैंने आपकी ये सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके, मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपके यह सिक्के वापस देने आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब मैं इन सिक्कों से उस सेठ का कर्ज दे दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी उस सेठ का कर्ज देना है। अब बूढ़ा रामलाल अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को सोने के सिक्कों की थैली दिखाते हुए कहता है,
यह देखो बेटा, यह वही सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें उस सेठ की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी तुम्हें ये थैली मिली कहाँ पे? बेटा, जो चुरा कर लेके गया था वही वापस देकर गया है। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें उस जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही धनराज सेठ आ जाता है और बूढ़े रामलाल से कहता है, रामलाल, एक दिन तो हो गया, अब तू और तेरी बेटी मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। अब भी मौका है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बची कुची जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे ख्वाबों की मलिका? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होते हुए देखना चाहती हो? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! रामलाल, जो कर्ज तू 3 साल में नहीं दे पाया उसका तूने एक दिन में इंतजाम कर दिया। कहाँ से आए तेरे पास ये सोने के सिक्के? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्जा मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रामलाल की बात सुनकर सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर बचे हुए सोने के सिक्कों से रामलाल अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद रामलाल और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।